हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उसको अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं और उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब अपने एचसीएफ ज्ञात करते हैं और कब अपने एलसीएम ज्ञात करते हैं। मान लो अपने की कोई भी संख्या है 12, 24 एंड 36। अब इस संख्या का अपने को एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं। तो कैसे करेंगे इस 12, 24 और 36 का। अब देखो, जो एचसीएफ होता है वो निकालने की अपनी क्या होती है, दो मेथड होते हैं। अपने करते हैं सिंपल मेथड। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे। 12 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3 और 3 से गया 1। ठीक है। उसी तरह फिर 24 का करते हैं। 2 से गया फिर 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3 और फिर गया 3 से 1। उसी तरह अपने निकालेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, 3 को 3 और 3 एकम 3। यानी जब भी अपने एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो उसकी मेन कंडीशन क्या है, अपने को अभाज्य गुणनखंड है वो करने आनी चाहिए। अब देखो 12 है, 12 का अभाज्य गुणन कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 3 था। उसी प्रकार 24 है, उसका अभाज्य गुणनखंड का था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह जो 36 है उसका अभाज्य गुणन था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये अपने ने इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब अपने कैसे करते हैं, अपने को ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो इन तीनों में कॉमन हो, यानी जो संख्या इन तीनों में कॉमन हो वो उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब देखो अभाज्य और एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब होता है एचसीएफ क्या होता है, जो अपने को संख्या दी हो वो इन तीनों को डिवाइड कर दे। इसका मतलब 12, 24 और 36 है। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। इसका मतलब या तो वो 12 होगा या 12 से छोटी ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो एचसीएफ कहलाता है। परिभाषा याद रखना। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालती है, जो तीनों में जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। एक तो सभी में कॉमन कितना आ रहा है, 2, यानी एक तो आ गया 2। फिर सभी में कॉमन कितना आ रहा है, 2, फिर इंटू 2। फिर सभी में कॉमन कितना आ रहा है, 3, यानी 3। यानी आंसर कितना आ गया अपना, 12। अब देखो ये 12 है ना, यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। या 12 से छोटी भी हो सकती है या 12 भी हो सकती है। यानी इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या है वो एचसीएफ हो सकता है, या इससे भी कोई छोटी संख्या है वो आपकी एचसीएफ होगी। ये तो अपने ने निकाल लिया एचसीएफ। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ तक अपने ने सभी कर लिया। एलसीएम क्या होता है, ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ क्या होगा, जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और एलसीएम क्या होगा, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ऐसी संख्या होगी जो एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी इसका मतलब या तो वो 36 होगी या वो 36 से बड़ी होगी। एलसीएम या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा, वो है एचसीएफ या एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब देखो एलसीएम क्या होगा। अब देखो जो सभी में कॉमन है वो तो लेंगे, एक 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, यानी 3 है। लास्ट में जितनी भी संख्या बची वो लिखेंगे। ये भी कॉमन में आ गया, ये जोड़ा कॉमन में आ गया, लास्ट में 2 और 3 बचा, यानी अपना बचा 2 इंटू 3। 2 को 2 से किया 4, 4 को 12, 12 को 24 और 24 को कितने से किया, यानी 3 से किया। आंसर कितना आ गया, 72। यानी एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, यानी 72 है वो 12 की टेबल में आता है, 24 की टेबल में आता है और 36 की टेबल में आता है। और एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। कि तीनों से डिवाइड जो है, तीनों को डिवाइड किए होता है एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप एचसीएफ और एलसीएम में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गए। ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।